चलिए आपको रिपब्लिक डे पर एक कहानी सुनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या वाकई आजाद है, ये दिखाते हैं। तू कब आया? भाई मैं आज ही आऊँ दिल्ली से। क्या हो गया? तुझे पता नहीं है क्या हुआ? नहीं भाई। लक्ष्मी देवी और उसके भाई मलखान सिंह ने तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लिया। ये कब हुआ? चलो देखते हैं। चल मेरे साथ। चल। ठीक। ये है लक्ष्मी देवी। इनका बस चले तो ये अपने बाप की जमीन भी हड़प लेगी। कोई नहीं है इनका सगा। इन्होंने सबको ठगा। और ये है उनके भाई मलखान सिंह। दादागिरी के ये है किंग। हर जगह बस लड़ते हैं। किसी और को छोड़िए, अपने बाप से नहीं डरते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये हमारी जमीन है, अपनी जमीन देखने आए हैं। ये इनकी कब से जमीन हो गई भाई साहब? क्या वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड नहीं दिख रहा कि ये जमीन लक्ष्मी देवी की है? कल को तो ये बोर्ड नहीं था, कहाँ से आ गया? अबे भाई तू देख ले बोर्ड और ये समझ ले कि अब ये जमीन तेरी नहीं है और तू इसे भूल जा, नहीं तो लोग तुझे भूल जाएंगे। ठीक है, चल निकल यहाँ से, चल। भाई तुम दोनों को देख लूंगा। ये है बुदाई। ना इंसाफी का मारा है, ना बल है ना पैसा है। इसका हाल तो आम आदमी जैसा है। बुदाई ने अपनी जमीन के लिए केस करने का कहा। अब लक्ष्मी देवी को भी अपने लिए एक लॉयर ढूंढना पड़ा। ये है लॉयर अर्चना। पैसे के सिवा इनको कोई नहीं अपना। आड़े तिरछे केस उठाए, इंसाफ चाहे भाड़ में जाए। हाँ, बताइए कैसे आना हुआ? एक जमीन हाथ आई है, हालांकि संवैधानिक रूप से वो जमीन उस किसान की ही है। अच्छा, कब्जा की है मतलब कह सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग हमें उसने कंप्लेंट की है, तो उसमें आपको हमारा पक्ष रखना होगा। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है, फिर आप देखिए, आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये फिर बात पक्की। हाँ, चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अब इंसाफ पाने बुदाई भी चल पड़ा एक बड़े वकील से बात करने। नमस्कार सर। सर मेरा नाम बुधोई है। सर मेरा केस ले लो। मैं नीची जात का हूँ और मैं गरीब हूँ सर। तो आप नीची जात के हो तो मैं क्या करूं? ये है सीनियर लॉयर आलोक श्रीवास्तव इनका नाम। पैसे वालों को ठोके सलाम। इमोशंस वगैरह के लिए जीवन में नहीं कुछ काम। हम तो आप चाहिए इन्हें रुपयों के भी दाम। और यहाँ बिना पैसे का काम नहीं होता। आप एक काम करो, जाकर इनसे बात करो। सर देख लो थोड़ा सा। क्या देख लूं? आप जाइए इनसे बात कीजिए। नमस्कार सर। सर मैं बुधाई हूँ और सर मैं गरीब हूँ। मेरा केस ले लीजिए। मैं नीची जात का हूँ। पैसे देंगे तो क्यों नहीं लेंगे? सर मेरे पे उतने पैसे नहीं है जितने आप मांग रहे हैं। देखिए, एक हियरिंग के तो मैं 5 हजार लेता हूँ। सर ये तो बहुत ज्यादा है सर। थोड़ा सा लेना है लीजिए। अब देखिए, मार्केट में आपको कोई और तो लेगा नहीं केस, नीचे जात के हैं आप। चलिए तो आपका सर सही ठीक ऑप्शन। है। साहब पैसे से बड़ा थोड़ी है सर। देख लीजिए थोड़ा। मेरे लिए तो पैसा बड़ा है। ये है वकील मिस्टर अक्षत। लॉयर की कुछ नहीं समझ। पैसों से है बस इनका मतलब। अंग्रेजी में है हाथ तंग। इसी कारण इनकी और जज साहब के बीच में है थोड़ी बहुत अनबन। 5 हजार देख लीजिए, ये करेंगे। चलिए सर ठीक है। मैं हो गया, फिर आपको केस मुझे ले लिया, लाइए आपको। आज है कोर्ट की तारीख। देखते हैं बुदाई को इंसाफ मिलता है या नहीं। बुधई वर्सेस लक्ष्मी देवी। ये है जज साहब। वैसे दिल के साफ और कानून के पक्के हैं। भावनाओं की कदर कम करते हैं, इसलिए रोबोट की तरह बस इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। हु आर यू? माफ़ करिएगा जज साहब, मैं बुधाई का वकील हूँ। यू डोंट सीम लाइक वन। जज सर, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं? Why? Article 348 of Indian Constitution states that it's mandatory to talk in English. Why are you here? Why? Mr. Akshat, you don't even know English and you are here to represent your client. How dare you? इस तरीके से कोर्ट में आ जाता है ना। कोड ऑफ कंडक्ट है ना कुछ है। इस तरीके के कपड़े पहन के आप कोर्ट में चले आए, ना आपको भाषा की समझ है ना कुछ है। और मिस्टर बुधई, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगली बार आप किसी भी वकील के पास जाएं तो एक काबिल वकील को अपने साथ लाएं। ऐसे वकीलों को ना लाएं जो सिर्फ पैसों के लिए केस लड़ने चले आते हैं। और दूसरी बात, मैं इस केस को अभी रिजेक्ट कर रहा हूँ। आई एम रिजेक्टिंग दिस केस राइट नाउ। अरे बताइए भाई, क्या हुआ है? आपका केस ही खारिज कर दिया गया है क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती है। बुधई, कोर्ट आपकी भावनाओं का सम्मान करता है।
पर हम आपको न्याय देने में असमर्थ हैं। इस बात की चिंता हमें भी है कि आने वाले समय में और ऐसे कितने लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी। पर मुश्किल की बात ये है कि हम इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम भी भारतीय कानून के तहत बंधे हुए हैं। असल बात ये भी है कि हम चाहते तो हैं हम आपको इंसाफ दे पाएँ, पर इस बार ये संभव नहीं है। और मिस्टर अक्षत, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अगली बार आप किसी भी केस को लें, उससे पहले आप उसकी पूरी तरीके से तैयारी करें। सिर्फ पैसों के लिए इस पेशे को जॉइन करना आपके लिए भी तो गलत देखा है। आपने ये रोचक खेल। इंसाफ के रिजल्ट में हम हुए फेल। अंग्रेजी की माया है, ना आने वालों के जीवन में अंधेरा छाया है। चलो थोड़ा सुधर जाएं, इंसाफ को अपनी साथी बनाएं, कमियों को दूर करें, तभी तो होगा देश मजबूत।